जो समश्रु हैं, नख आदि में विद्युत रहती है। संसार में जितने भी प्रकार के भोग विलास और वस्तु विज्ञान आदि हैं, ये सारे के सारे विराट पुरुष भगवान के अंदर निवास करते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं। यहाँ तक कि संसार के जितने भी पशु पक्षी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, उन सब का निवास उसी विराट पुरुष भगवान के विग्रह में। वह परमात्मा सारे विश्व को घेर करके व्याप्त करके बैठा है। उसकी स्थिति सूर्य मंडल के बाहर भी है और भीतर भी है। वही विराट देह को भी प्रकाशित करता है। उसकी महिमा दुरत्यय है। संपूर्ण लोक परमात्मा के चरणों में निवास करते हैं। उनमें जन तप और सत्य इन तीन लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। ये लोग त्रिलोकी के बाहर हैं, परंतु गृहस्थों का लोक त्रिलोक के भीतर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये नारद, उस परमात्मा से ही सारे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, उसी से ये सारे ब्रह्मांड पैदा हुए हैं और उसी से उनकी पूजा भी होती है। ब्रह्मा जी कह रहे, जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा कि उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। फिर भी मैं उसका यजन, उसकी आराधना कैसे करता, इसलिए मैंने उसी के अंग से यज्ञ के सब संभार इकट्ठे किए। उसी में पशु हैं, कुश हैं, यज्ञ भूमि है, पात्र हैं, ग्रही हैं, घृत आदि हैं, स्वर्ण आदि हैं, मिट्टी है, जल है। इसलिए मैंने एक ही परमात्मा में दक्षिणा, व्रत आदि, देवता आदि के नाम अलग अलग रख दिए। एक ही परमात्मा के सब मंत्र हैं। वही दक्षिणा है, वही व्रत है, वही देवता है, उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसी के ऊपर चढ़ाते हैं। संकल्प, तंत्र, मंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त, समर्पण, इन सबके रूप में एक ही परमेश्वर है। एक परमात्मा का ही सारा विस्तार है। एक में ही सबका समन्वय है। जैसे गंगा जी का जल हाथ में लेकर फिर हम गंगा जी को चढ़ाते हैं। अभी पूजा भी करे थे ना गंगा जी की। गंगा जी को स्नान किससे कराया? गंगा जी के ही जल से। वैसे ही ईश्वर की वस्तु ईश्वर को चढ़ा करके उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे द्वारा परमात्मा का यजन संपन्न हो जाने के बाद आज तुम्हारे बड़े भाई प्रजापति ने अंतर्यामी रूपी परमात्मा की आराधना करी। फिर मनु, ऋषि, देवता आदि सबने परमात्मा की आराधना करी। यह संपूर्ण कार्य कारण रूप विश्व सृष्टि भगवान नारायण की है और उन्हीं में है। इसलिए अपने चित्त में विक्षेप कभी नहीं लाना। मेरे साथ साथ विष्णु और महेश आदि भी सब के सब उन्हीं परमात्मा के अधीन हैं। उन परमात्मा से पृथक, उन परमात्मा से अलग
कुछ भी नहीं है। नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सदसदात्मकम्। देखो, दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनको यह सुनकर के आश्चर्य होता है कि हमारा ईश्वर ऐसा है। संसार के लोग अमृत और सत्य को ईश्वर मानते हैं। अमृत को तो ईश्वर मानते हैं, लेकिन जहर को नहीं मानते, विष को ईश्वर नहीं मानते। सत्य को तो ईश्वर मानते हैं, लेकिन असत्य को ईश्वर नहीं मानते। परंतु हमारा भगवान छाती ठोक करके कहता है कि अमृतम चैव मृत्युश्च सच्चाहमर्जुन। क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान गीता में? बोले गंगा मैया की जय। क्या कह रहे हैं भगवान? तो ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं गीता में कि अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं